दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना, मसोड़ों का फूलना और उनमें ब्लीडिंग होना, और लंबे समय तक जब पायरिया रहता है तो मसोड़े इतने कमजोर हो जाते हैं कि ब्रश के साथ ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जब लंबे समय तक पायरिया रहता है तो वो जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, रोगाणु है, वो लार में घुल करके पेट में चले जाते हैं। फिर मुंह से भयंकर दुर्गंध आने लगता है। व्यक्ति को किसी से बात करने में भी बहुत संकोच होता है। और एलोपैथी में पायरिया की कोई दवाई नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी डेंटिस्ट आपका पायरिया ठीक नहीं कर सकता। डेंटिस्ट आपके दांत साफ कर सकता है, कहीं कैविटी तैयार हो गई है तो उसमें जो है कुछ केमिकल आदि भर सकता है, लेकिन पायरिया से आपको छुटकारा नहीं दिला सकता। और हम बार बार ठंडी और गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, और हम कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद दांत साफ नहीं करते हैं। कचरा दांतों का खतरा बन जाता है। और पहले हम नीम बबूल की और अलग अलग तरह की दातुनें पूरे देश भर में मिलती हैं। कोई जो है तुमरू की दातुन करता था, कोई आखा जो होता है इसकी जड़ की भी दातुन की जाती है। और ये जो अपामार्ग होता है उसकी तो दातुन बहुत ही जबरदस्त होती है दांतों के लिए। अलग अलग स्थानों पर मिलने वाले अलग अलग पेड़ पौधों से लोग दातुन किया करते थे, उनके दांत बड़े मजबूत रहा करते थे। पहले चना खाया करते थे भुना हुआ, और भी ऐसे हार्ड चीजें खा लिया करते थे, इससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती थी। गन्ना खा लिया करते थे, उससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाया करती थी। आजकल वो सब बंद हो गया है और दांतों की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और दांतों की स्वच्छता के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। ब्रश तो दो बार करने लग गए हैं, उसमें इतने केमिकल होते हैं, उससे और दांत खराब हो गए, लेयर खराब हो गई है जो है हमारे दांतों के ऊपर की, उससे ठंडा गर्म पानी लगता है। जो ब्रश का ज्यादा प्रयोग करते हैं उनके दांत तो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। मैंने खुद जो है इसका देखा है प्रयोग, कि मैंने भी अज्ञानता में ऐसे ही ब्रश को ऐसे कुछ दिनों तक ऐसे दांत के दाढ़ के ऊपर ऐसे रगड़ा तो उसे ठंडा गर्म लगने लगा। मैंने वो ब्रश करना बंद करके अंगुली से अपने फिर दांतों की और जब मसोड़ी की मसाज करनी शुरू की, उससे ठीक हो गया। तो जो सावधानियां रखनी है वो तो रखें, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म आइसक्रीम चॉकलेट आदि इनसे जितना हो सकता है बचें, और जो है अंगुली से मसोड़ों की मसाज किया करें। ब्रश का तो प्रयोग जो है वो यदि रोज भी करना है तो थोड़ी देर किया, 1 ही मिनट, लेकिन 5 मिनट तक जो है अंगुली से मसोड़ों की मसाज होनी चाहिए। और मालिश अंगुली से करने के साथ साथ आप घर में मंजन बना सकते हैं, या पतंजलि का बना हुआ दिव्य दंत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियां होती है जो आपके दांतों को, मसोड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। टूथपेस्ट के नाम पर आज बाजार में कॉलगेट, क्लॉचअप, पेप्सोडेंट, तमाम तरह के टूथपेस्ट आते हैं। ये सब भयंकर केमिकल इनके अंदर होते हैं और इनसे आपके दांत और मसोड़े और ज्यादा खराब हो जाते हैं। हमने जड़ी बूटियों से एक दंत कांति टूथपेस्ट बनाया जो आपके दांतों की और मसोड़ों की सुरक्षा करने के साथ साथ पायरिया से तो आपको बचाता तो है ही, पायरिया होने के बाद उसको मिटाता भी है। इसलिए जिनको पायरिया है मैं उनसे कहूंगा वो सप्ताह में 1 या 2 दिन ही टूथपेस्ट करें, बाकी 5 दिन कम से कम मंजन करो। यदि आप 7 के 7 दिन मंजन करते हैं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन टूथपेस्ट करने की जिनकी आदत पड़ी हुई है वे भी ये रसायनों से बने हुए, केमिकल से बने हुए टूथपेस्ट नहीं, जड़ी बूटियों से बने हुए हर्बल टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, दंत कांति का यदि प्रयोग करते हैं तो यह आपके दांतों के लिए रामबाण अचूक औषध का काम करता है। और ठंडा गर्म पानी से लेकर के और पायरिया से लेकर के जो है मुंह की दुर्गंध, सड़न, इन सब से आपको बचाते हैं। कपालभाति आप निरंतर करते हैं तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं तो आपको देखना ब्लीडिंग ज्यादा होगी। जिनको भी पायरिया है, आप जिस दिन गर्म चीजें ज्यादा खाएंगे उस दिन आपको ब्लीडिंग ज्यादा होगी। इसलिए गर्म चीजें, बहुत ज्यादा गर्म मसाला, इनसे बचें। और आप जो घर में दंत मंजन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, फिटकड़ी कुल्हड़ी में डाली और उसको आग पर रख दिया तो वो पक जाती है और वो जो है पहले लिक्विड होती है और बाद में उसका फूला बन जाता है। 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम जो है फिटकड़ी का भस्म और स्फटिक भस्म उसको बोलते हैं, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम के पत्ते अचार, 100 ग्राम बबूल की छाल, 20 ग्राम लविंग, ये मिला करके और इसका आप यदि नियमित रूप से मंजन करते हैं, नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और नाश्ता करें या खाना खाएं, जब भी
आप भोजन लेते हैं, कोई भी चीज खाने की खाते हैं, उसके बाद दांतों को जरूर साफ करें, क्योंकि कचरा दांतों का खतरा है, इसको कभी न भूलें। यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और जैसा आपको हमने बताया मंजन का प्रयोग करते हैं, तो 100% आपको पायरिया से छुटकारा मिलेगा और 100 साल तक आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, दांत चमकीले होंगे और आपकी चेहरे की शोभा बढ़ाते रहेंगे।